हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। आज अपन लेके आए हैं मैथ, वो भी किसके लिए? क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर। पिछली क्लास के अंदर बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया अपना, बहुत ज्यादा लाइक किया, शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया। तो उसी की वजह से आज अपन लेके आए क्लास 8 का मैथ, और वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर की शुरुआत करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये क्लास रहने वाली है आज की, और इसके अंदर अपन इन वन शॉट, जैसे अपन ने फिजिक्स के अंदर वन शॉट किया था, इन वन शॉट इसका भी क्या कर देंगे? अपन खेल खत्म कर देंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाओ, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल पे नए हो तो, एंड लाइक शेयर जरूर करना ना भूले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए। तो आज अपन ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज अपन रैशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ए रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q। ए रैशनल नंबर इज p by q फॉर्म। एक रैशनल नंबर है, वो p by q फॉर्म के अंदर लिखी जा रही है। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? यह कैसे पॉसिबल है? जैसे 3/4 एंड 9/8, दिस इज ए रैशनल नंबर। 3/4, 9/8, दिस इज ए रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज फॉर्म ऑफ p by q। देन द मैन value of p is equals to 3 and the value of q equals to 4। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर, प्राकृत संख्या। ए रैशनल नंबर इज फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म। अब चलो आगे देखते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो अपने क्या होगा, कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में रिलेटेड, इनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और जो अपने को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले सामान्यतः जनरली BODMAS बदमाश। क्या बात है सर, बदमाश क्लास के अंदर बदमाश आ गया। इसका अर्थ हो गया बोर्ड मास। बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है? B का अर्थ हो गया ब्रैकेट, O का अर्थ हो गया ऑफ, D का अर्थ हो गया डिवाइड, M का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई, A का अर्थ हो गया ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। मतलब जो भी आज तक अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते आए हैं, उनको भी अपन ने एक ही रूप के अंदर क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। एक ही रूप के अंदर उसको भी क्या कर लिया? लेके आए। बी का अर्थ लिख देता हूं मैं आपके लिए, कॉपी पेन नोट करते हुए साथ चलना है। ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट हो गया। O का अर्थ होता है भाई साहब ऑफ होता है। D का अर्थ हो गया सर डिवाइड, एंड M का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई, एंड A का अर्थ हो गया आपका ऐड, और S का अर्थ हो गया सब्सट्रैक्ट। ये होते हैं बोर्ड मास के अंदर। B का अर्थ हो गया ब्रैकेट, O ऑफ हो गया, D डिवाइड हो गया, M मल्टीप्लाई हो गया, A हो गया ऐड हो गया, एंड सब्सट्रैक्ट। मतलब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन क्या करेंगे? अब फिलहाल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बोर्ड मास। मेरे ख्याल से बोर्ड मास सभी को आता होगा और सभी के समझ में भी आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, वो अपन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 3/4 प्लस एडिशनल ऑफ 9/8 प्लस एडिशनल ऑफ 8/12। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं साथ में। 3/4 एड 9/8 प्लस 8/12 है। अब अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में बोर्ड मास अप्लाई होगा? तो उसके तरीके से अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, B का अर्थ हो गया ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? बिल्कुल भी नहीं है सर, तो ब्रैकेट हटा दिया गया है, कुछ नहीं आएगा। O का अर्थ हो गया ऑफ, ऑफ से कोई अपना काम नहीं है। D का अर्थ हो गया डिवाइड। क्या इस क्वेश्चन में डिवाइड दे रखा है आपको? बिल्कुल भी नहीं दे रखा है सर। फिर उसके बाद में चलते हैं M का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई। क्या इस क्वेश्चन में सर मल्टीप्लाई दे रखा आपको? सर इसमें भी नहीं दे रखा। फिर चलते हैं ऐड। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में ऐड है, मतलब अपने को क्या करना है? इसको ऐड करना है। फिर चलते हैं सब्सट्रैक्ट।
सब्सट्रैक्ट इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब अपने को क्या मिल गया, बोर्ड मास का ए मिल गया। और एक अर्थ क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ऐड का अर्थ हुआ प्लस करना है। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 4, 8, 12 है। सबसे पहले इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो अपन छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एल का अर्थ क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन, सी का अर्थ हो गया COMMON, कॉमन, और मल्टीपल, ये हो गया एलसीएम का अर्थ। अब अपन क्या करते हैं, सर एलसीएम आता कहां पे है, तो सर जो संख्या होती है उसके डिनोमिनेटर में आता है सर एलसीएम। ठीक है, 4, 8 और 12। सर एलसीएम तो हमें भी आते हैं, पर एक बार सभी के लिए एलसीएम भी कर देते हैं। यहाँ पे आगे से नहीं करेंगे, यहां लिख दिया 4, 8 एंड 12। सबसे एलसीएम में क्या होता है अब वो भी समझ लेते हैं सर जब करने लगे। एलसीएम में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो लेते हैं। जैसे 4 है, उसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो गया, 2 हो गया सर आपका। तो देखिए 2 की टेबल में 4 आता है सर कितनी बार, 2 बार आएगा। एंड 2 की टेबल में 8 आता है सर, आता है कितनी बार आता है सर, 4 बार आता है, वेरी गुड। एंड 2 की टेबल में 12 है सर, 6 बार आता है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग। अब वापिस भी क्या करते हैं, सबसे छोटे मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, 2 से ही लेते हैं। 2 की टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है सर, तो 1 आ गया। एंड 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है सर, कितनी बार, 2 बार, क्या बात कर दी। एंड 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ सर आता है, कितनी बार भाई साहब, 3 बार आता है, मौज करती सर। अब क्या करते हैं, 2 का वापस लेंगे क्योंकि इसके अंदर एक और अपने को 2 मिल गया, तो इस 2 को भी क्या कर देंगे, फिनिश, मतलब खत्म। तो देखिए 1 एंड 3, और माय गॉड सर 2 की टेबल में 3 नहीं आता, अलग से ये मिस्टेक मत कर देना बच्चों, अलग से हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसमें 3 ले लेंगे, 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड 3 को 3 से करते हैं तो सर भाई साहब अपने पास में क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। मतलब ये हो गया अपना एक छोटा सा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अपन इसको समझेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसके अंदर जो ये वैल्यू आती है, इनको क्या किया जाता है भाई लोगों को, आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा सर 4 होता है, 4 2 जा सर 8 होता है, और 8 3 जा 24। तो 24 नहीं आएगा इसका एलसीएम, देखना 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24। तो इसका आंसर सर मैंने मजाक किया, 24 ही आएगा। तो मैं यहां लेके देता हूं आपका एलसीएम, इनका कितना है, 4, 8 और 12। इनका एलसीएम भाई लोगों अपने पास में 24 आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया नीचे 24। ओ माय गॉड, थोड़ा सा क्या हो गया, बोर्ड गिल्ला हो गया, तो इसको अपन सुखा देते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। तो यहां पे क्या कर देते हैं, 4 8 12 का एलसीएम 24 आ गया सर। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए सर, 6 टाइम करनी है, तो ऊपर वाली संख्या को भी सर 6 टाइम करेंगे। तो 6 को कितने से कर दिया सर, 4 को 3 से कर दिया सर, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो ऊपर वाली टेबल को भी कर दिया 6 मल्टीप्लाई 3, बीच में क्या है सर, ऐड है, तो ऐड लगा तो क्या बड़ी बात हो गई सर। 8 को कितने से करें, 24 आ जाए सर, 3 टाइम्स करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 9 को भी कर देंगे 3 टाइम्स, ये लीजिए भाई 9 मल्टीप्लाई 3 हो गया। फिर क्या आ गया सर, ऐड आ गया, तो ऐड को भी करते हैं 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आ रहे सर, 2 टाइम्स करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, 8 हो गया। आधी बात समझ में, अरे सॉरी 8, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। बाई चांस मैंने ऐसे सोचा 12 था, वो गलती नहीं करनी अपने को। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, कितना आएगा, 6 3 जा 18 होता है सर। 9 को 3 से करते हैं 27 होगा सर, एंड 8 को 2 से करते हैं सर 16 होगा। अब फोन में सर चल रहा है अपने 24। तो मतलब बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है छोटा सा, तो कमेंट में जल्दी से कर दीजिए, सर वापिस समझा देंगे आपको। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ माय गॉड, कमेंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर, वेरी गुड, अच्छा चल रहे हो। अरे क्या बात कर रहे हो बच्चों, तो ऐसे प्यार बरसाते रहो अपना, और आगे भी बढ़ते रहिए। अब करते हैं सर 18, 27 एंड 16 का ऐड। 18
27 एंड 16 का क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। तो देखिए सर 8 एंड 6 14, 8 एंड 6 सर 14 और 14 और 7 21 सर। 21 का 1 लग जाएगा, क्या बच जाएगा सर, 2 बच गया। 2 1 3 एंड 1 4, 4 और 2 6, मतलब 4 और 2 6 अपॉन में 24। मतलब सर अपन ने एक बोर्ड मास सोल्व किया जिसका आंसर क्या हो गया 61 अपॉन में 24। तो मतलब अपना ये जो आंसर किया है इसको किस विधि से सोल्व किया, किस रूल से सोल्व किया सर, BODMAS। इसका अर्थ हो गया ब्रैकेट, बहुत करती सर, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सबट्रैक्ट से अपन ने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया और आंसर भी कितना आ गया 61 अपॉन 20। ओ माय गॉड सर आंसर तो आ गया। अब इसको देखते हैं क्या ये आपस में क्रॉस होते हैं, कटते हैं, नहीं कट रहे। 61 आते नहीं है 24 में, 16 दिस इज ऑड नंबर एंड 24 इज इवन। सोल्व इज दैट इज सोल्व दिस। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट, स्किप जल्दी कीजिए, जल्दी, लेट्स गो। ओ माय गॉड सर 61 हमारा भी आ रहा है, क्या बात है, बच्चों ने कमेंट आ रहे हैं सर हमारा भी आ रहा है। ओ माय गॉड मतलब सही चल रहा है अपन, बिल्कुल अच्छे से उतारना है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फटाफट उतार लीजिए सर, ऐसे ही लगे रहो। ओ मिस्टर दयानंद सरस्वती, नाम भी बहुत अच्छा कर रखा है, दयानंद सरस्वती, मतलब सरस्वती माता का भी नाम आ रहा है और दयानंद। एक क्या कह रहा है एक बच्चा, सर एक शायरी सुना दीजिए। ओहो शायरी सुनने की इच्छा हो रही है बच्चों की, तो चलो एक छोटी सी शायरी सुना देते हैं, बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना। मैं बस थोड़ा सा उस शायरी में क्या करूंगा, अपडेट करूंगा और शायरी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चलिए सर बताइए बताइए, हम उत्सुक हो रहे हैं, क्या बात है, तो सुनिए। ओहो माय गॉड सर जल्दी सुनाइए, अरे जल्दी भाई कहां जा रहे हैं, अभी तो क्लास लंबी चलेगी। तो सुनिए, मुश्किलों से कह दो कि हमारे हौसले भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, कभी रुकावट ना आए बीच में क्योंकि हमारा सफर भी जिद्दी है। क्या बात है, आहा क्या बात है, बहुत अच्छा सा कमेंट लिख रहा है बच्चा कि सर मौज कर दिया, ऐसे चलते रहो। अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे तो चलते रहेंगे, आप पढ़ते रहोगे तब। चलिए फटाफट हो गया ये क्वेश्चन। चलो सर एक डिवाइड का क्वेश्चन, हाँ डिवाइड का भी दे रहा हूं भाई, रुको। एक डिवाइड से मल्टीप्लाई से, हाँ सर ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई ये हो गया। ओके 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 ठीक है। चलो देखिए एक डिवाइड से भी रिलेटेड बता रहे हैं बच्चे, चलो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं, ये तो हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर। सेकंड क्वेश्चन छोटा है, सिंपल सा है, बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बदमाश नहीं सर, बदमाश नहीं, बिल्कुल खराब मत करो भाई, इज्जत खराब मत करो। बोर्ड मास बहुत अच्छे से आता है, बोर्ड मास ब्रैकेट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा। मेरे याद होगा तो आप तो याद कर लो भाई, छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए बोर्ड मास को, जैसे 3/9 डिवाइड, दिख नहीं रहा क्या, चलो दिखा देते हैं, डिवाइड 8/6 ठीक है, मल्टीप्लाई 3/4 ठीक है, प्लस 9/3। सर एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए वापस लेके आया हूं। 3/9 ठीक है सर, डिवाइड 8/6 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 9/3। एक छोटा सा, इसके अंदर क्या करते हैं, मैंने बोर्ड मास के सारे डाल दिए, ब्रैकेट को छोड़ के एंड सबट्रैक्ट को छोड़ के। तो अपन क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, मतलब इसको उठा के बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे। ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है सर। फिर क्या करते हैं, ऑफ भी नहीं है सर, एंड डिवाइड, डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है, उसका भी ले लेंगे यूज। मल्टीप्लाई, हाँ सर मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, एंड सर ऐड भी दिख गया सर, एंड सबट्रैक्ट नहीं है, सबट्रैक्ट नहीं, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे मैंने क्या कर दिया, छोटा सा एरो ले लिया, 3/9 ऐसे कैसे उतार लिया। डिवाइड है सर, सोल्व कर लेते हैं। इस डिवाइड सोल्व कैसे किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं सर। मल्टीप्लाई मतलब गुणज के अंदर, जैसे मल्टीप्लाई में सोल्व करते हैं तो 6/8 का हो जाएगा 6/8। फिर आ जाएगा सर मल्टीप्लाई ऐसे कैसे, एज इट इज 3/4 एंड प्लस 9/3।
ये इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जैसे क्या होता है, डिवाइड है, जब डिवाइड का साइन चेंज करता है मल्टीप्लाई में, तो उसकी जो संख्या होती है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर चला जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर में आ जाता है। वो होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, ओके ओके, ठीक है। फिर चलिए अब इसको यही काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन कट रहा है तो काटिए बिल्कुल, ठीक है। मार्कर पड़ गया सर का, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3, मतलब 3 के टेबल में 9 आ गया तो 1/3। क्या ये 6/8 आपस में कटते हैं? हाँ सर कटते हैं 2 की टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। यहां तक कोई डाउट किसी के? ओ माय गॉड सर, चलते रहिए। हाँ ठीक है, फिर बता देना भाई डाउट हो तो, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। बीच वाले को क्यों नहीं काटा? क्योंकि 3 और 4 ना तो इसी के टेबल में आते हैं, नहीं कटेंगे। 2 के टेबल में आएगा परंतु 2 के टेबल में 3 में आता है। तो छोड़ दीजिए। 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3/1। यहां तक किसी के कुछ डाउट है? ओहो कमेंट आ रहे सर, चलते रहिए। अरे वेरी गुड, जब बच्चों की समझ में आ रहे। फिर तो अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया सर, वो भी कर देते हैं। 3 से 3 को क्या काट सकता हूं मैं आपस में? हाँ सर काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो देखिए आगे 1/4, मतलब 1 यहां पे बच गया, 1 यहां पे, तो 1/4 ये उतार दिया। फिर ये किसका साइन है सर? मल्टीप्लाई का है। फिर क्या है सर? 3/4 है सर। फिर क्या है सर? प्लस 3/1 है सर। तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो बता दीजिए। ओहो चलते रहिए यार भाई, समझ लो पॉइंट को, चलना तो है। सारे समझ में आ रहे? ओ सर ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका क्या करते हैं, आपस में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दो नंबर्स के बीच में 3 को 1 से किया तो भाइयों को अपने पास में आया 3, एंड 4 को 4 से किया तो 16 आया। फिर क्या है बीच में साइन? प्लस का, तो मैंने प्लस ऐड कर दिया। फिर क्या है साइन? 3/1। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को अभी कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है, डाउट नहीं है। तो मैं इस चीज को ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए ऊपर कर दिया 16 और 1 का एलसीएम सर अपन ने लिया तो 16 आ गया। तो 16 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है सर? आपका 1 टाइम्स आता है। तो 3 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर? 1 से कर देंगे। एंड 1s के टेबल में सर आपका 16 कितने टाइम्स आता है? सर आपका 16 टाइम्स ही आएगा। तो प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया, एंड 16 मल्टीप्लाई 3। आगे बात समझ में सर? तो आगे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया सर 3 आ गया, एंड 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा सर 48 अपॉन में क्या सर? 16। क्या ये दोनों आपस में जुड़ेंगे सर? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है नहीं। तो इन दोनों का आपस में जोड़ा तो सर 51 अपॉन में 16। तो ये चीज आ गई अपने समझ में? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। कोई डाउट हो तो अभी कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को फटाफट बताओ, या अपनी रफ कॉपी के अंदर इस चीज को उतारो। लेट्स जल्दी फटाफट। ओहो कमेंट आ रहा है एक बच्चे का कि सर शानदार पढ़ा रहे। भाई शानदार जब पढ़ाएंगे जब आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस मात्रा में शेयर करो कि और बच्चों को पूछे कि मैथ वाले सर आगे 8 क्लास की मैथ लेकर, वो भी स्टार्टिंग चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, क्योंकि अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो मतलब आपको जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उतारिए। समझ में आ गए सभी के? कोई डाउट हो कहीं से भी तो सर मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं एक छोटा सा लाइन खींच देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ ये क्या कर दिया सर ने। तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये स्टेप यहां तक की है, ये स्टेप यहां तक की है। देखो दिखा? कोई डाउट हो तो फटाफट। सर 3/9 नहीं यार दिख रहा? चलो 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 कोई नहीं, 3/9 कर देता हूं। 3/9, चलो ये 8/6 था। ओ ठीक है, अब दिख गया वो सर 3 है आपका। चलो बहुत अच्छा, हो गया? कमेंट कर दीजिए बराबर हो गया तो। हाँ सर हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। इससे अपन, अरे क्या सर बार बार शायरी सुनेगा?
नहीं सर, मन में आ रही है। चलो तुम्हारे लिए एक बात कर देता हूँ, छोटी सी शायरी है, अब ज्यादा बार बार मत कहना कि सर शायरी सुनाओ। सर मोटिवेशन वाली, अरे क्या बात है, बच्चे ने मोटिवेशनल वाली शायरी पूछ ली मेरे से तो चल छोटी सी सुन ले। तैयारी इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर नहीं तूफान ला दे। आगे बात समझ में कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर नहीं तूफान ला दे। कहते हैं कि भाई सफलता शोर मचा दे, शोर नहीं मचानी अपने को, तूफान ही ला दे कि ऐसी सफलता की तैयारी कर लो। बच्चों सिलेक्शन ला लो इस चीज के अंदर, बोर्ड मास के हर एक रूल के अंदर आ जाओ। कोई दिक्कत कहीं डाउट है सर से पूछो, कमेंट करो दिन रात और शेयर करो। बच्चों को पूछना चाहिए कि हाँ सर आगे मैथ वाले आगे, जबरदस्त तरीके से आगे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, छोटा सा जो एक क्लास के अंदर काफी बच्चे गलत करते हैं। छोटी सी ट्रिक भी लेके आऊंगा साथ में। बोर्ड मास के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं, इससे रिलेटेड और कोई हो क्वेश्चन तो अपन अगली क्लास में भी इससे रिलेटेड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगली क्लास में भी करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पर इससे पहले एक चीज और समझेंगे अपन, क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एक नाम सुना होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छे ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको एडिटिव इनवर्स। तो देखना आपका एडिटिव इनवर्स, ADDITIVE एडिटिव इनवर्स, INVERSE एडिटिव इनवर्स। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है, मीन्स क्या, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले एक बात बताओ छोटी सी कि स्टार्टिंग से अपन क्या है प्लस माइनस पढ़ गए हैं। छोटी क्लासों में मैम अपने को बोलती थी छोड़े जोड़ कर ले प्लस कर ले वरना पिटूंगी, तो वो चीज अपन सीखेंगे एडिटिव इनवर्स का। तो ऐड देखिए, ऐड का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बच्चों मेरे को एक बात बताओ, प्लस होता है। अरे बात समझ में, एडिटिव के अंदर से मैंने क्या कर लिया, इसको ऐड उठा लिया। ऐड का अर्थ क्या हो गया अपना, प्लस होता है बच्चों। इनवर्स, इनवर्स यहां मैंने लिख लिया INVERSE, इनवर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इस इनवर्स का अर्थ क्या होता है, ओपोजिट, OPPOSITE। स्पेलिंग में उतार लेना, इंग्लिश की भी क्लास लग रही है बहुत अच्छे से। ऐड का अर्थ हो गया सर आपका प्लस, एंड सर इनवर्स का अर्थ हो गया आपका ओपोजिट। मतलब इस चीज का अर्थ क्या हुआ, मीन्स क्या है, ऐड पॉजिटिव और इनवर्स ओपोजिट, ठीक है। इसका अर्थ हुआ प्लस का उल्टा, मतलब जो ऐड है उसका उल्टा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। आगे ट्रिक समझ में, मतलब ऐड का अर्थ हो गया प्लस और इनवर्स का अर्थ हो गया ओपोजिट। यानी प्लस का ओपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, यानी नेगेटिव होता है। सर माइनस आ जाए तो माइनस का ओपोजिट क्या होगा, सर प्लस हो। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेके आता हूं, 3/4 और एक लेके आ रहा हूं बच्चों -6/5। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपन उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, एडिटिव इनवर्स अपने से पूछ ले तो अपन इनके अंदर एक छोटा सा लगाएंगे, अपनी ट्रिक लगाते हैं। ऐड का अर्थ हो गया प्लस, सर इस क्वेश्चन में आपको प्लस दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है। इनवर्स का अर्थ होता है सर ओपोजिट, यानी प्लस का ओपोजिट कर दो भाई, 3/4 होगा कि नहीं होगा। आगे ट्रिक समझ, अरे छोटी सी है यार, सर आज तक ऐसे ट्रिक नहीं देखी एडिटिव। अरे क्या बात करती, तो यहां देखोगे ना, यहां किसने मना किया, आराम से देखो, खुल के देखो। ऐड का अर्थ हो गया प्लस और इनवर्स का अर्थ हो गया ओपोजिट। मतलब ये जो 3/4 है, 3/4 है, ये प्लस में इसका ओपोजिट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस का 3/4 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई लोगों। माइनस का 6/5 है, -6/, हाँ तो माइनस का, हाँ बता रहा हूं भाई, माइनस है 6/5, ऊपर लिख देता हूं, देखिए इधर -6/5, ठीक है सर। माइनस है इसका, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है सर, प्लस होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 6/5, आंसर हो गया पॉजिटिव। क्लियर, आगे बात समझ में। यानी ऐड का अर्थ हो गया प्लस और इनवर्स का अर्थ हो गया ऑपोजिट। यानी प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है सर, और माइनस का उल्टा क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। तो जल्दी से उतार लीजिए इस ट्रिक को। ट्रिक नंबर अपन इसको देंगे TRIC के, ट्रिक नंबर नहीं देंगे इसको, MG वाला नंबर देंगे। मतलब MG वाला 1001 नंबर, मतलब 1001 की ट्रिक आ गई। MG वाले ने बढ़ा दिया भाई, 1001 की चैनल ने बढ़ा दिया, 1000 ट्रिक आ गई। तो जल्दी से उतारो।
फटाफट। सर ऐसे ट्रिक आज तक नहीं देखी। भाई यहां देखोगे, यहां किसने मना किया आपको? आराम से देखो, ट्रिक नहीं समझ में आ रही कमेंट करते रहो। सर ऐसा शानदार टीचर नहीं देखा। टीचर कोई शानदार नहीं, सब बराबर है भाई टीचर। अभिषेक जी कह रहे सर वो टीचर ऐसा नहीं देखा। अरे भाई अभिषेक, सारे बराबर टीचर है, बस सबका थोड़ा सा अलग अलग तरीका है। कोई तेरे को अलग तरीके से समझा देगा, मैं यहां पे ऐसे ही समझा रहा हूं। चलो 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 चलो, ठीक है सर, हो गया। हाँ, तो आज की क्लास कैसे लगी पहले तो ये बताओ मेरे को, फटाफट कमेंट कीजिए। ओ माय गॉड सर, सुपर सुपर, ठीक है। मैं लास्ट जाते जाते आज की क्लास यही समाप्त कर रहा हूं। कल अपन और देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मल्टीप्लेक्टिव यूनिवर्स के बारे में एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, एसोसिएटिव मल्टीप्लेक्शन प्रॉपर्टीज, तो वो सारी प्रॉपर्टी अपन इसी से रिलेटेड देखेंगे। कल इतने टाइम पे, इतने बजे आपकी क्लास आ जाएगी मैथ की वापस। एंड मैं आशा करता हूं आपने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया होगा, ठीक है। सर सुपर लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी और आनंद आएगा, मजे से पढ़ेंगे अपन, ऐसे नहीं बोर होंगे स्कूल की तरह, नहीं, मजे से एकदम फंटेस्टिक आएगा समझ में, बिल्कुल। सर आपका अपडेट किया हुआ न्यू शायरी, क्या बात है सर, क्या बात है। तूफान ला दोगे? ठीक है भाई, तूफान लेके ही आना है, ला देंगे नहीं, लेके ही आएंगे तूफान। सफलता इतनी खामोशी से करो, हाँ तैयारी करवा रहे हो, ये सफलता करवा रहे हो अभिषेक जी, चलो चलो तैयारी करवा रहे। हाँ भाई, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर नहीं, तूफान ला दे। वेरी गुड वेरी गुड। तो यही आज की क्लास अपन समझ करते हैं समाप्त। मेरे ख्याल से आशा होगा कि आप बच्चों को ये चीजें समझ में भी आई होंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।